हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ। चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय, पुरंजन की कथा। ओम श्री नारदुवाच इति तौ दंपती तत्र समुज समयं मिथा तां प्राविश्य पुरीं राजन्मुदाते शतं समाः उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र चागायकै क्रीडन् परिवृता स्त्रीभिर्हरिणी मां विचक्षुषौ क्रीडन् परिवृता स्त्रीभिर्हरिणी मां विचक्षुषौ सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः प्रथम विषयगत्यर्थं तस्यां या कश्चनेश्वरां पञ्चद्वारस्तु पौरस्त्यां दक्षिणे का तथोत्तरां पश्चिमे द्वामुषां ते नामानि नृपवर्णे कद्योता आविर्मुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजतुं जनपदं याति ताभ्यां धूम्यत्सरणशखा नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते अवधूत सकस्ताभ्यां विश्यं याति सौरभम् मुख्यानां पुरस्तान् द्वास्तया आपन् बहुदनौ विषयो याति पुरां संग विपणान्वितः। श्री नारद जी भगवान कहते हैं, हे राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राज पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए। हे राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और अभिर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस दे और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर
अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नामक जो पांचवा द्वार था उसमें होकर एक रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपण नाम के देशों को जाता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पितृहूर्णपपुर्या द्वार दक्षिणोन पुरंजना, राष्ट्रम दक्षिण पांचालम याति श्रुतधरान्विता। देवहूर्णाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरंजना, राष्ट्रमुत्तर पंचालम याति श्रुतधरान्विता। आसुरीणां पंचा पश्चात् द्वास्तया याति पुरंजना, ग्राम कमनां विश्यं दुर्मदेन समन्विता। निरर्तीर्णां पश्चान् द्वास्तया याति पुरंजना, वैशसमनां विश्यं लुब्धकेन समन्विता। अंधाव मीशां पौराणं निर्वाङ्पे सकृतावुभौ, आक्षन्बतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति चाम्। सा यर्हान्तः पुरगतो विसूचीन् समन्वितां, मोहं प्रसादं हर्षं वा याति यायात्मजोन्भवम्। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो आबुधां, महसि यद्दीहेत तत् देवान्वर्तताम्। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृह नामक द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिणा पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नामक द्वार था उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरृति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उसमें लुब्ध के न साथ वह बैसस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसूचीनी के साथ अंतापुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम पर वश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। क्वाचितं पिबत्न्यां क्वाचित् बन्त्यां पिबति मदिरां मदिविह्वलाम्, अस्नत्यां क्वाचिदश्नाति जक्षत्यां सहजक्षति, क्वाचिद् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्, क्वाचिन्द्वस्त्यां हसति जल्पत्न्यामनुजल्पति, क्वाचिदान्धवति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति, अनुसेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदास्तिं, क्वाचिच्छृणोति शृण्वत्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति, क्वाचिज्जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति, क्वाचिच् शोचतीं जायामनुशोचति दीनवतो, अनुहृष्यति हस्यन्त्यां मुदितामनुमोदते, विप्रलब्धो महिष्यवं सर्वप्रकृतिवञ्चितः, नेच्छन्नु करोत्यज्ञां क्लेब्यां क्रीड़ा मृगो यथा। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता, और जब कुछ चबाती तब आप भी बड़ी वस्तु चबाने लगता था, वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो वह भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता, और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकृत होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जो वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता, और उसके आनंदित होने पर भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपने सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने 25वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।